मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा जोहार नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी बच्चों का गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैं पिछले वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण बता रहा था, जहां हिंदी व्याकरण में हम लोग वाक्य को पढ़ रहे थे और वाक्य के पहला भाग और दूसरा भाग का वीडियो आपके बीच में आ चुका है और आप उसे देख लिए होंगे और समझे होंगे। तो हम पहले भाग में क्या पढ़े थे? तो पहले भाग में हमने वाक्य और वाक्य की परिभाषा और वाक्य की विशेषताएं पढ़े थे। साथ ही साथ वाक्य के अंग, 2 अंग पढ़े थे, उद्देश्य और विधि। इसके बाद हम लोग वाक्य के भेद पढ़े थे, जहां रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़े हैं। पहला था सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा था मिश्रित वाक्य। बच्चों, जब हम मिश्रित वाक्य पढ़ रहे थे तो वहां पर एक उपवाक्य शब्द आया था। तो मैंने आपको दूसरे भाग में उपवाक्य की परिभाषा मैंने बताया कि कभी कभी जब हम किसी वाक्य में अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए एक वाक्य में कुछ छोटे छोटे वाक्य लिखे जाते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब हम अपने भाव, विचार या अपनी मंशा को हम वाक्य में जब लिख रहे हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे वाक्य लिखना पड़ता है। तो वही जो छोटे छोटे वाक्य हैं वही कहलाते हैं उपवाक्य। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। पहला प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो बच्चों, आज हम यहीं से शुरू करेंगे तीसरा वाक्य के तीसरा भाग में। तो वाक्य के तीसरा भाग में हम लोग आज उपवाक्य के भेद, दोनों भेद को जानेंगे और इसके बाद आपने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़ लिए। फिर हम अभी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं उपवाक्य के दोनों भेद से। तो पहला उपवाक्य क्या है? प्रधान उपवाक्य। तो पहला उपवाक्य क्या है? प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की परिभाषा क्या है? आइए हम लोग देखें। यह वाक्य प्रधान उपवाक्य, यह वाक्य का वह हिस्सा होता है जो स्वतंत्र अर्थ देता है और दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता है। कहने का अर्थ हुआ कि प्रधान उपवाक्य वाक्य का वह भाग है जो स्वतंत्र अर्थ देता है और किसी दूसरे अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य कहते हैं। फिर से देखें, यह वाक्य का वह हिस्सा होता है जो स्वतंत्र अर्थ दे सकता है और दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता है, वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे श्याम ने कहा कि विद्यालय बंद है। अब यहां पर श्याम ने कहा, ये जो शब्द है, जो वाक्य है श्याम ने कहा, यह क्या है? प्रधान उपवाक्य है जो इस पर निर्भर नहीं है, अर्थात दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं है। तो श्याम ने कहा क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। समझ गए बच्चों? अब आइए हम लोग देखते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य क्या है? तो आश्रित उपवाक्य यह वाक्य का वह हिस्सा होता है जो स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि यह दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। कहने का अर्थ हुआ कि आश्रित उपवाक्य वाक्य का वह हिस्सा होता है जो किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है और खुद से स्वतंत्र रूप से अर्थ स्पष्ट नहीं करता, बल्कि जब तक दूसरा वाक्य नहीं हो तब तक वह पूर्ण अर्थ नहीं देता है। तो इसलिए आश्रित उपवाक्य क्या हो गया कि यह वाक्य का वह हिस्सा होता है जो स्वतंत्र नहीं होता है, यह दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है और अपना अर्थ प्रकट करता है। उसे ही हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। उदाहरण से समझे बच्चों,
आप नहीं जानते हैं कि वह कैसा लड़का है। यहां दो वाक्य है, आप नहीं जानते हैं कि, और दूसरा वाक्य वह कैसा लड़का है। तो आप नहीं जानते क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य, और वह कैसा लड़का है आश्रित उपवाक्य। तो वह कैसा लड़का है, तो जब तक प्रधान उपवाक्य अपना अर्थ नहीं बताएगा, स्पष्ट नहीं करेगा, तब तक यह वाक्य का अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ हुआ कि वह स्वतंत्र, वह कैसा लड़का है, तो यह स्वतंत्र अर्थ नहीं दे रहा, बल्कि यह दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है। इसलिए आप नहीं जानते हैं कि वह कैसा लड़का है, तो आप नहीं जानते क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य, और वह कैसा लड़का है यह आश्रित उपवाक्य। तो यह था बच्चों उपवाक्य के दो भेद, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। हमने आपको वाक्य का जो पहले भेद बताया था रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो बच्चों याद रखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। कितने भेद हैं, 8। आइए हम उन 8 भेदों का नाम जानते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा इच्छाबोधक वाक्य, छठा संदेशवाचक वाक्य, सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां विस्मयादि बोधक वाक्य। तो ये है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। आइए अब हम बारी बारी से इन 8 भेदों का परिभाषा जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, हम अब आपके बीच में पहला जो वाक्य का भेद है अर्थ के आधार पर विधिवाचक, यहां से हम आपको परिभाषा और उदाहरण सहित आपके बीच में रखने जा रहे हैं। आप सब ध्यान देंगे। तो मैंने अभी आपके बीच में बताया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा इच्छाबोधक वाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, तो संकेतवाचक वाक्य, और अंतिम और 8वां होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। तो आइए अब हम पहला देखते हैं विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो परिभाषा है विधिवाचक वाक्य जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का बोध होता हो उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक का क्या अर्थ है कि ऐसा वाक्य जिससे किसी काम का होना बोध होता हो, किसी काम कार्य का होना या क्रिया का होना बोध होता हो, उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने खा लिया, तो यहां खाना खा लिया मतलब कार्य हो गया खाने का। श्याम बाजार जाता है, तो यहां हो गया जाने का क्रिया। तो जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का बोध होता हो उसे हम क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने खा लिया, श्याम बाजार जाता है। अब दूसरा है निषेधवाचक। निषेध का ही अर्थ होता है मना करना। निषेध का ही अर्थ क्या होता है, मना करना, निंदा प्रकट करना, रोकना। अब आइए देखते हैं निषेधवाचक का परिभाषा। निषेधवाचक जिस वाक्य में किसी कार्य के नहीं होने का बोध हो, जिस वाक्य में किसी भी कार्य का नहीं होता है या नहीं होने का बोध कराता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसके द्वारा, इस वाक्य के द्वारा निंदा या निषेध प्रकट होता है। जिस वाक्य से किसी काम को, किसी कार्य का नहीं होने का बोध प्रकट हो, अर्थ प्रकट हो, उसे ही हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझें, मित्रों से वैर करना बुरी बात है। तो यहां पर क्या हो रहा है, निषेध है। यहां बताया जा रहा है कि मित्रों से आप वैर नहीं करें, बल्कि क्या करें, मित्रता रखें। तो मित्रों से वैर करना बुरी बात है। अभिषेक
पढ़ता नहीं है, तो यहाँ नहीं का बोध हो रहा है, अर्थात काम नहीं होने का बोध हो रहा है। तो अब इसे क्या नहीं करता है, तो पढ़ता नहीं है। सीता आज विद्यालय नहीं जाएंगी, तो यहां पर क्या है, कार्य का नहीं होने का बोध होता है। तो जैसे विद्यालय नहीं जाएगी, तो यहां नहीं जाने का कार्य हो रहा है, पढ़ता नहीं है तो यहां नहीं पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो जिस वाक्य में किसी कार्य के नहीं होने का बोध होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। समझ गया बच्चों? आइए अब तीसरा देखते हैं, आज्ञावाचक। आज्ञा का ही अर्थ होता है कि जिस वाक्य में आज्ञा का अर्थ बताता हो, जैसे तुम पढ़ो, माता पिता की आज्ञा मानो, कभी झूठ मत बोलो। तो ये जो हमने उदाहरण दिए, तो ये सब क्या है, आज्ञा है। तो आज्ञावाचक क्या है, जब किसी वाक्य से किसी तरह की आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक। फिर से समझे, जब किसी वाक्य से किसी तरह का आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश देने का अर्थ प्रकट करता हो तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाकर देखो कौन आया है, बाहर जाकर देखो कौन आया, तो यहां हो गया आज्ञा। यहां हम क्या दिए, यहां क्या दिया गया है, आज्ञा। कृपया मेरी बात सुन लो, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी बात सुन लीजिए। और कभी झूठ मत बोलो, तो ये क्या हो गया, उपदेश हो गया। तो जिस वाक्य में किसी भी तरह का आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाकर देखो, वह कौन आया है, यह आज्ञा हुआ। कृपया मेरी बात सुन लो, यह प्रार्थना हुआ। कभी झूठ मत बोलो, यह क्या हो गया, यह उपदेश हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्नवाचक, आप इससे समझ गए होंगे कि वैसा वाक्य जहां पर प्रश्न पूछे जाने का अर्थ प्रकट करता हो या भाव प्रकट करता हो। तो जिस वाक्य से किसी प्रश्न होने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जब आप कोई वाक्य लिख रहे हैं और वह वाक्य कैसा हो, प्रश्न से संबंधित हो, प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारा राज्य, तुम किस राज्य में रहते हो। तो ये सब जो बात हम प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो वही हुआ कि जिस वाक्य से किसी प्रश्न होने का बोध होता हो या प्रश्न पूछने का बोध प्रकट करता हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, आप कब जाओगे, पिताजी कहां गए। पिताजी कहां गए, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने भाई बहन हो। तो ये सब क्या है, प्रश्न है। तो जिस वाक्य में किसी प्रश्न का बोध होता हो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये था चौथा। अब पांचवा है इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक मतलब अपनी इच्छा प्रकट करना। आप भी अपने घर में अपने माँ से, अपने पिता से आप इच्छा प्रकट करते हैं किसी भी चीज का, पहनने का, खाने का या कुछ भी चीज मांगने की जो इच्छा प्रकट होती है। या फिर हम कहीं शुभकामना देते हैं कि आप खुश रहें, आप अच्छे से रहिए। तो ये जो शुभकामना या जो इच्छा प्रकट होता है, ये जो का इच्छा या शुभकामना का जो भाव बताता है, तो यही वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा या शुभकामना का भाव प्रकट होता हो उसे हम इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं इच्छा बोधक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा, संदेश या शुभकामना प्रकट होता हो उसे हम क्या कहते हैं, इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा, संदेश या
शुभकामना देने का भाव प्रकट होता हो, अर्थ बतलाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। तो आइए उदाहरण से समझे। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, तो ये मेरी इच्छा भी है और शुभकामना भी दे रहे हैं आपको। जहां रहो सुख से रहो, तुम्हें सफलता मिले, तो ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, जहां रहो सुख से रहो, तुम्हें परीक्षा में सफलता मिले, तुम हमेशा आगे बढ़ो, तो ये शुभकामना भी दे रहे हैं, हमारी इच्छा भी है, हम एक संदेश भी दे रहे हैं कि आप हमेशा खुश रहे। तो मेरी भी शुभकामना है बच्चों कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें और मन लगा करके पढ़ें, आपको भगवान सफलता देगी। कहा भी जाता है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप भी पढ़ाई में मेहनत करें। तो जिस वाक्य से किसी भी प्रकार का इच्छा या शुभकामना प्रकट होता हो, तो उस वाक्य को कहते हैं इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, छठा नंबर, संदेहवाचक वाक्य। संदेह, शक, मन में शंका है, मन में संदेह है, तो जिस वाक्य में संदेह प्रकट हो या शंका प्रकट हो, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए छठा नंबर, संदेशवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह या शंका का भाव प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो कहने का मेरा हुआ कि जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का शक, संदेह या शंका का भाव प्रकट होता हो, तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद तुम दिल्ली जाओगे, शायद आज पिताजी आएंगे, तो ये संदेह हो रहा है, मन में संदेह हो रहा है कि हो सकता है कि पिताजी आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन एक संदेह प्रकट हो रहा है। शायद राम पढ़ेगा, तो यह भी हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं, हो सकता है वह पढ़ेगा भी या हो सकता है नहीं भी पढ़ेगा। तो एक संदेह प्रकट कर रहे हैं, एक शंका प्रकट कर रहे हैं कि शायद राम पढ़ेगा, शायद पिताजी आज आएंगे, शायद तुम दिल्ली जाओगे। तो ये क्या हो गया? जहां जिस वाक्य में संदेह प्रकट होता हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब आइए बच्चों, दो और बच गए हैं, सातवां और आठवां। तो हम लोग देखते हैं सातवां और आठवां। आइए आगे देखते हैं सातवां नंबर, संकेतवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में एक क्रिया, जैसे क्रिया का अर्थ क्या हुआ? काम का। कोई भी कार्य हो रहा है तो दूसरे काम पर आश्रित होता है या दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, अर्थात कोई भी पहली जो क्रिया है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर है या आश्रित है, तो उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, अर्थात जो पहली क्रिया है वह दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो संकेतवाचक वाक्य क्या हो गया? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो सफल होगे, तो सफलता पाना है तो पहली क्रिया पर, ये जो सफल होना है तो वह कब होगा? जब पढ़ोगे। तो एक क्रिया का होना मतलब यह जो दूसरी क्रिया जो हो रही है सफलता का, तो पहली क्रिया पर क्या है? निर्भर है। पिताजी आते तो अच्छा होता, अच्छा कब होता? जब पिताजी आते। तो ये जो अच्छा होने की जो क्रिया है वह पहली क्रिया पर निर्भर करता है, मतलब आने का। पिताजी आते तो अच्छा होता, तो अच्छा कब होता? जब माँ आ जाती, पिताजी आ जाते, बड़े भैया आ जाते, तो ये अच्छा होता। तो कहने का अर्थ हुआ कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ोगे
तो सफल होगे, पिताजी आते तो अच्छा होता। तो ये था संकेतवाचक। आइए अब हम अंतिम और 8वां देखते हैं, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक क्या है? जैसे सुख प्रकट करना, दुख प्रकट करना, आश्चर्य प्रकट करना, खुशी होना या घृणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि भाव का अर्थ या ये हम भाव प्रकट होता है, उसे ही हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक क्या हो गया? तो जिस वाक्य से, ध्यान देंगे, जिस वाक्य से सुख, दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि का भाव प्रकट होता हो, तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जहां खुशी मिले, जहां दुख प्रकट हो, जिस वाक्य में दुख प्रकट हो रहा हो, जिस वाक्य में खुशी प्रकट हो रहा हो, जिस वाक्य में घृणा प्रकट हो रहा हो, तो वैसे वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कमाल कर दिया, हुर्रे आज हमने मैच जीत लिया, शाबाश तुम तो खेल में जान डाल दिया, ओह वह मर गया। तो यहां हम दुख प्रकट कर रहे हैं, कहीं खुशी प्रकट कर रहे हैं कि हुर्रे आज हमने मैच जीत लिया। अब आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि वाह तुमने तो आज कमाल कर दिया। तो कहने का मतलब हुआ कि वैसा वाक्य, जिस वाक्य में खुशी, सुख, दुख, आश्चर्य, घृणा, द्वेष आदि के भाव प्रकट होता हो, तो उस वाक्य को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों ये था अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद, जिसे मैंने अभी आपके बीच में बारी बारी से 8 भेदों का उदाहरण के साथ आपके बीच में रखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हम यहीं तक, फिर हम वाक्य के अगले भाग में, और वह अंतिम भाग होगा मेरा वाक्य का, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो पाठ पढ़ रहे हैं, वह अगले दिन, अगले वीडियो जब हम आएंगे, तो वह मेरा अंतिम भाग होगा, जहां हम वाक्य को समाप्त करेंगे। और उस भाग में हम आपको बताएंगे कि वाक्य रचना का नियम, अर्थात वाक्य बनाते जब हम लोग हैं, जब हम लोग वाक्य लिखते हैं, तो कौन कौन से नियम हैं जिसके तहत हम वाक्य को लिखेंगे, ताकि उसका अर्थ स्पष्ट पता चले, स्पष्ट अर्थ मिले। तो कहने का अर्थ हुआ कि अगले वीडियो में हम आएंगे आपके बीच में, जहां आपको अंतिम भाग में वाक्य रचना के नियम को बतलाएंगे। तब तक के लिए बच्चों हम आज यहीं तक। आज आपको मैंने उपवाक्य के दोनों भेद और वाक्य के अर्थ की दृष्टि से 8 भेद को उदाहरण सहित आपके बीच में रखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आप घर में हैं, आपका विद्यालय बंद है, तो आप घर में बैठ करके पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें, मेहनत करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। और हमेशा घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी 2 गज का जो होता है उसे पालन करें, और जब भी बाहर से आप कभी आए, जब अति आवश्यक हो तभी बाहर जाए, अन्यथा आप घर में आराम से बैठे रहे या पढ़े। तो जब भी कहीं बाहर से आए, तो हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं और धोना चाहिए। तो बच्चों खुद सतर्क रहे, खुद सुरक्षित रहे, सावधानी रखे, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। और हमेशा आप सकारात्मक सोच रखें, अच्छी बात सोचे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, अफवाहों पर ध्यान न दें। तो बच्चों आज यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।